गरीब चिड़िया की कहानी। कालू कौआ किसी न किसी तरह कुछ देखकर मिट्ठू राजा के वहां संतरी लग जा। अब तो कालू कावे की ठाट बाट ही अलग थे। वो तो अकड़ अकड़ कर उड़ता। कालू, ध्यान रखना, मेरे जंगल में किसी भी गरीब पक्षी पर जुल्म न करना, और अगर कोई किसी को तंग करे तो मुझे जरूर बताना। मैं अपने जंगल के सभी पक्षियों को खुश देखना चाहता हूँ। राजा जी, आप चिंता न करें, अब आ गया है ना कालू कौवा। मैं कोई साधारण कौवा नहीं हूँ, मैं पक्षियों का बहुत ध्यान रखूंगा, और अगर कोई किसी को तंग करेगा तो तुरंत आपको आकर बताऊंगा। मगर कालू कौवा तो बहुत गंदा पक्षी था और उसकी पत्नी गौरी का भी तो उससे भी दो हाथ आगे थी। कालू, ऐसे किसी को कैसे पता चलेगा कि मेरा पति राजा जी के यहाँ संतरी लग गया है। चलो किसी कमजोर पक्षी को देखकर डराते हैं। चलो गौरी, आज मैं तुम्हें चाचा कबूतर की दुकान से फ्री में मिठाई खिलाता हूँ। फिर गौरी कावी और कालू कौवा कबूतर चाचा की दुकान की तरफ जाते हैं। ओए कबूतर, जल्दी से मुझे गरम गरम गुलाब जामुन दो। तुम्हारे पास इतने पैसे भी हैं जो गुलाब जामुन खाओगे। चाचा कबूतर, शायद तुम जानते नहीं हो, मेरे कालू जी राजा जी के यहाँ संतरी लग गए हैं। सीधे से गुलाब जामुन दो, वरना अभी तुम्हारी ये दुकान मैं यहाँ से उठवा दूंगा। बड़े देखे हैं मैंने तुम्हारे जैसे संतरी, चल भाग यहाँ से। बड़ा आया फ्री में गुलाब जामुन खाने वाला। कालू कौवा जान जाता है कि अब चाचा कबूतर के वहाँ उसकी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए वह गौरी कावी से कहता है, चलो गौरी, इसे तो मैं बाद में देख लूंगा। फिर कौवा और कावी वहाँ से चले जाते हैं। घर जाकर गौरी कालू से कहती है, कालू, ऐसे ये पक्षी हमसे डरने वाले नहीं हैं। तुम किसी तरह राजा जी को साथ लेकर एक चक्कर जंगल का लगाओ, ताकि ये सब पक्षी तुम्हें राजा जी के साथ देख लें। फिर देखना ये कैसे तुमसे डरते हैं। ये मुश्किल काम नहीं है, मैं आज ही राजा जी से बात करता हूँ। फिर कालू कावा तोते राजा के पास जाता है और कहता है, राजा जी, चलें, आज मैं आपको सारे पक्षियों के घर दिखाता हूँ। चलो संतरी, मैं भी चाहता हूँ कि मुझे अपने राज्य के सारे पक्षियों का पता हो। फिर कालू कौवा तोता राजा को अपने साथ लेकर जंगल में निकल जाता है। राजा जी, ये चिड़िया का घर है, और वो सामने कबूतर चाचा की मिठाई की दुकान। चाचा कबूतर की दुकान पर बैठे सारे पक्षी काले कौवे को राजा के साथ जाता हुआ देख लेते हैं। देखो, कालू कौवा राजा जी के साथ जा रहा है। मुझे पता है, वो राजा जी के पास संतरी लग गया है। हमारे राजा जी बहुत अच्छे हैं, वो सबके साथ न्याय करेंगे। ऐसे राजा जी को देखकर सब पक्षी बातें कर रहे थे। फिर दूसरे दिन कालू कौवा और उसकी पत्नी मुफ्त में भोजन खाने का कोई नया उपाय ढूंढते हैं। कालू, तुम चिड़िया के पास जाकर उसे डराओ। वो कमजोर चिड़िया तो जरूर तुमसे डर जाएगी और तुम्हें अपना भोजन दे देगी। अब तो पूरे जंगल को पता चल गया है कि मैं तोते राजा का संतरी हूँ। मैं अभी चिड़िया के पास जाता हूँ। फिर कालू कौवा छोटी चिड़िया के घर जाता है। चिड़िया, राजा जी का आदेश है कि जंगल में भोजन की बहुत कमी है, और जिस पक्षी के भी पास एक से ज्यादा बच्चे हैं उन्हें मार दो।
ये सुनकर चिड़िया की तो जान ही निकल जाती है। नहीं कालू भैया, कालू भैया था मैं पहले, अब मैं तोते राजा का संतरी हूँ। कालू भैया संतरी जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे तो केवल 2 दाने ही खाते हैं और 2 ही तो बच्चे हैं मेरे। तो फिर मुझे खुश करो, मैं राजा जी से तुम्हारी सिफारिश कर दूंगा। वो कैसे संतरी जी? तुम्हारे घर में जो भोजन है उसमें से आधा मुझे दे दो। चिड़िया करती भी तो क्या करती, क्योंकि संतरी ने उसे इतना डरा दिया था। संतरी जी, जो चाहे ले जाए, मगर मेरे बच्चों को कुछ मत कहना। फिर कालू कौवा चिड़िया के घर से सारा दाना एक थैले में डालकर ले जाता है। मम्मा, जंगल का राजा तो अपने राजे की रक्षा करता है, फिर राजा जी ऐसा कैसे कह सकते हैं? बेटी, हम गरीब पक्षी हैं, राजा के आदेश के आगे हमारा क्या जोर। अच्छा हुआ जो कालू संतरी भोजन लेकर मान गया, मैं फिर से भोजन जमा कर लूंगी। तो फिर कालू, चिड़िया तो बहुत रोई होगी सुनकर। ऐसे ऐसे रो रही थी वो चिड़िया। जब मैंने भोजन मांगा तो चुपचाप आधा भोजन चिड़िया ने मुझे दे दिया। अब तो हमें किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं है, हम हर रोज चिड़िया से ही भोजन लेकर खा लिया करेंगे। जब कालू संतरी तोते राजा के पास जाता है तो राजा जी कालू कौवे से कहते हैं, संतरी कौवे, मेरे जंगल के सभी पक्षी खुश तो है ना? राजा जी, सब बहुत खुश हैं। अब आपको जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको पूरे जंगल की रिपोर्ट दे दिया करूँगा। तुम ये भोजन ले जाओ और जंगल के गरीब पक्षियों में बांट दो। यह सुनकर कालू कौवा बहुत खुश हो जाता है और भोजन लेकर सीधा अपने घर आ जाता है। राजा जी ने गरीब पक्षियों को देने के लिए ये भोजन दिया है। तो फिर सबसे ज्यादा गरीब तो मेरी माँ और भाई हैं। मैं अभी ये भोजन अपनी माँ को दे आती हूँ। इस पर कपड़ा डालो, कोई देख ना ले। फिर गौरी का भी थैली पर कपड़ा डालकर वह भोजन अपनी माँ को देने चली जाती है। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। कौवा हर काम गलत करता और अपना संतरी होने का नाजायज फायदा उठाता। एक दिन तो वो चिड़िया से मीठा मीठा फल भी छीन लेता है। राजा जी ने कहा है कि मीठा फल पूरे जंगल में केवल कालू संतरी ही खा सकता है। ले जाएं संतरी कौवे, ये फल आप ले जाएं, मगर मेरे बच्चों को कुछ ना कहना। कावा वहाँ से चला जाता है। अपनी दुकान पर बैठा कबूतर चाचा ये सब देख रहा था। वह चिड़िया के पास आता है। क्या वो कौवा तुम्हारा फल क्यों छीन कर ले गया? चिड़िया कबूतर चाचा को सारी बात बताती है। झूठा है, एक राजा ऐसा नहीं कर सकता। वो मेरे पास भी गुलाब जामुन लेने आया था, मगर मैंने तो उसे भगा दिया। तो फिर वो मेरे बच्चों को मारने वाली बात भी झूठ बोल रहा था। चलो हम राजा के पास जाकर उन्हें सारी बात बताते हैं। मगर कबूतर चाचा, चिड़िया डरो ना, तुम मेरे साथ चलो। फिर चिड़िया कबूतर चाचा के साथ तोते राजा के पास जाती है और चिड़िया तोते राजा को सारी बात बताती है। राजा जी, हम गरीब पक्षियों का जीना हराम कर दिया है आपके संतरी कौवे ने। ये सब सुनकर तोते राजा बहुत गुस्से में आ जाता है। संतरी, जल्दी से कौवे संतरी को बुलाओ। उल्लू तुरंत जाकर कालू कौवे संतरी को बुला लाता है। राजा जी के पास चिड़िया और कबूतर चाचा को बैठे देखकर कालू सब समझ जाता है।
कालू संतरी, क्या जो चिड़िया ने कहा है वो सच है? राजा जी, ये सब मेरी पत्नी ने मुझसे करने को कहा था, मुझे माफ कर दें। फिर राजा कावी को भी बुला लेता है और दोनों को पिंजरे में बंद कर देता है और उन्हें बुरे काम की सजा मिलती है। कावा और कावी कैद में रो रहे थे। कालू जी, इससे अच्छा तो था कि तुम संतरी ना ही लगते। नहीं गौरी, अच्छा ये था कि मैं अपना काम ईमानदारी से करता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, अपना काम ईमानदारी से करो और किसी पे जुल्म मत करो।